वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्रेजी कॉन्सेप्ट वाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है डबल ऑक्यूपेंसी। सच में मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। मतलब एक बंदा 12 घंटे लड़का होता है और 12 घंटे लड़की, और उसी तरह इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अलग होती है। तो इस बीच में इनके लाइफ में क्या खुराफात चली, ये इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। कट। कहानी की शुरुआत में ही एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है। फिलहाल वो औरत अपने घर में ही एक बच्चे को डिलीवर करने लगती है और उसकी मदद उसका खुद का हस्बैंड करने लगता है। बच्चा पैदा होने के बाद ये वाइफ एंड हस्बैंड बहुत खुश होने लगते हैं, लेकिन इनकी खुशी चंद सेकंड की ही होती है क्योंकि वो बच्चा मर चुका होता है। ये देखकर ये वाइफ एंड हस्बैंड बहुत रोने लगते हैं। वो हस्बैंड थोड़ा सा फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली इन दोनों की शादी हुए काफी साल बीत चुके होते हैं, लेकिन इन दोनों को एक भी संतान नहीं हुई होती। इसी दरमियान में ये दोनों किसी मंदिर पर जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। एक दिन उस मंदिर की देवी माँ किसी इंसान के रूप में आकर उन दोनों से कहने लगी थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ही मंदिर पर आ रहा है, वो तो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता, इसीलिए तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही। तो ये हस्बैंड यही सोचने लगता है कि शायद मेरी वजह से ही ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तो भगवान से माफी मांगते हुए अपने बच्चे को वापस देने के लिए कहता है। घर से बाहर आकर अपने बच्चे को आसमान की तरफ दिखाते हुए उस देवी माँ से प्रार्थना करने लगता है कि मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। तो फाइनली वो देवी माँ इसकी प्रार्थना सुनकर एक अजीब की रोशनी उस बच्चे के अंदर एंटर होती है। तो उसी वक्त वो बच्चा शॉकिंगली जिंदा हो जाता है। यही खुशखबरी अपनी बीवी को जाकर सुनाने पर वो बीवी भी बहुत प्रार्थना करके खुश होने लगती है। एक दिन जब वो औरत उस बच्चे को दूध पिला रही होती है तो सडनली वो बच्चा बच्ची में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लड़का लड़की में बदल जाता है। ये देखकर इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। ये दोनों समझने लगते हैं कि जिसका मतलब भगवान ने हमको एक ही संतान में 2 संतान दिया। और उसी तरह ये भी ऑब्जर्व करने लगते हैं कि दिन में इनका बच्चा लड़की होता है और रात में लड़का। अब किसी को भी शक न हो, इसीलिए ये दोनों अपने बच्चों का नाम रखते हैं रजनी। उसके बाद ये दोनों इस गांव पर ना रहते हुए दूसरे गांव पर शिफ्ट हो जाते हैं कि कहीं दूसरे लोगों को इन पर शक न आ जाए। ये दोनों अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि इन दोनों की अलग अलग जिंदगी होती है। मतलब जब लड़की होती है तो उसका कैरेक्टर अलग होता है, जब लड़का होता है तो उसकी लाइफ अलग होती है। रजनी के माँ बाप इन दोनों को समझाने लगते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक साथ ही रहो। जब ये दोनों थोड़ा बड़े होते हैं तो फोन के जरिए से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मतलब ये दोनों एक ही फोन को इस्तेमाल करने लगते हैं। दिन में क्या चलता है वो सारी बातें रजनी लड़की रिकॉर्ड करती है, और उसी तरह से रात में क्या चलता है वो लड़का रजनी रिकॉर्ड करके रखा होता है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से इनकी जिंदगी गुजरती रहती है। एक रात रजनी के पेरेंट्स कुछ काम से दूसरे गांव पर जाने लगते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद लड़की रजनी को ये बात पता चलती है कि इसके माँ बाप की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में। अब दुनिया की नजर में तो एक ही वारिस है, इसीलिए लड़की रजनी अंतिम संस्कार के सहारे काम करने लगती है। अपने माँ बाप दुनिया से जाने के बाद बहुत दुखी होने लगती है। रात होने के बाद जब लड़का रजनी अपने माँ बाप की फोटो पर माला देखता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये भी बहुत फूट फूट के रोने लगता है और इसी तरह से अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि आखिरी बार इसने अपने माँ बाप को नहीं देख पाया। लड़का रजनी फोन के जरिए से अपनी बहन को बहुत सारी गालियाँ देने लगता है, बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरी बार मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं देखा। इस तरह से लड़की रजनी से बात करना बंद कर देता है, मतलब गुस्से में होता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों शहर चेन्नई पर आ जाते हैं। अब लड़की रजनी तो पढ़ी लिखी होती है, एक जेनेटिक लैब में जॉब हासिल कर ही लेती है। दूसरे दिन अपने भाई के लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करती है कि मुझे तो जॉब मिल चुकी है, तुम भी एक अच्छी सी जॉब हासिल करो। कब तक ऐसे बेकार की जिंदगी गुजारते रहोगे और कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि लड़का रजनी भी एक जॉब हासिल कर चुका होता है, किसी नाइट पब में काम करते रहता है। वही बॉटल्स को हाथों में घुमाकर दारू बनाने का काम। एक्चुअली लड़की रजनी तो दिन में होती है ना, तो इसीलिए उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली। स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह तो दिन में ही होते हैं। सो रात में लड़का होने की वजह से लड़का रजनी कुछ भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती। जब तक इसकी माँ जिंदी थी इसको पढ़ाया करती थी। लेकिन जो भी हो लड़का रजनी इस जॉब से बहुत ही खुश होता है कि मैं भी अपने खर्चे उठाऊंगा। अब इसी क्लब में राजू भाई नाम का एक रेगुलर कस्टमर होता है। लड़का रजनी से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है
और ऊपर से ये राजू भाई सिंगल होता है। और इसी तरह लड़का रजनी के ज्यादा फ्रेंड्स ही नहीं होते, क्योंकि जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो इसकी दिन की शुरुआत होती है। खैर उसी वक्त एक आलिशान गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इस पब पर आती है। लड़का रजनी राजू भाई से पूछने लगता है कि राजू भाई वो लड़की कौन है। राजू भाई कहने लगता है कि उसका नाम प्रिया है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी। अब ये रजनी प्रिया को देखते ही फ्लैट हो जाता है। प्रिया जहाँ जहाँ पर भी जाती उसको फॉलो करने लगता, मतलब उसी पब के अंदर। कुछ समय के बाद प्रिया उस रजनी को ऑब्जर्व करके इससे बात करने लगती है कि पहले मैंने तुमको यहाँ पर नहीं देखा। तो रजनी अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हुए प्रिया से थोड़ा सा फ्लर्टिंग भी करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो राजू भाई वहीं पर पीकर टल्ली हो जाता है और वो सारे पब में वही रजनी अकेला होता है। राजू भाई का घर तो पता नहीं होता, तो इसलिए राजू भाई को अपने घर पर लेकर आता है। सुबह होने के बाद वो राजू भाई और इसी तरह से लड़की रजनी एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। लड़की रजनी राजू भाई को डांटने लगती है, अरे कौन हो तुम, मेरे घर पर क्या कर रहे हो। राजू भाई कहने लगता है कि ये तो रजनी का घर है ना, तुम यहाँ पर कैसे आई। पता नहीं उस रजनी ने मुझे कहाँ पर छोड़ दिया, साला मिलने दो, बताता हूँ मैं उसको। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। अब लड़की रजनी एक जेनेटिक लैब में काम करती रहती है ना, तो वहीं पर कार्तिक नाम का एक बंदा भी काम करते रहता है। कार्तिक उस लड़की रजनी से प्यार करने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि लड़की रजनी सीक्रेटली अपने जेनेटिक के बारे में भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। खैर उसी शाम 6 बजे से पहले वो राजू भाई रजनी के घर पर आता है। लड़की रजनी से कहने लगता है कि रजनी ने कहा कि इसका घर तो यहीं पर है, वो रजनी कहाँ पर है। लड़की रजनी कहने लगती है कि 6 बजे के बाद ही वो रजनी तुमसे मिलेगा, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। 6 बजे तक वो पब पर पहुँच जाएगा। इस तरह से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो दरवाजा ढंग से लॉक नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो राजू भाई अंदर आ जाता है। उसी वक्त शाम के 6 बजने की वजह से राजू भाई की आंखों के सामने ही लड़की रजनी लड़का रजनी बन जाता है। इसका हुलिया देखकर दोबारा इसके होश उड़ जाते हैं और लड़का रजनी भी शॉक में रह जाता है। अरे राजू भाई तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, कैसे आए तुम। ये बंदा तो अभी भी फ्रीजिंग मोड पर ही रहता है। बाद में राजू भाई को क्लब पर लाकर सारी बात समझाने लगता है। सुबह जिस रजनी को तुमने देखा वो मेरी बहन है और ये मैं हूँ। 6 बजे के बाद हम दोनों बदल जाते हैं। इस राजू भाई के दिमाग में काफी सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। पूछने लगता है कि तुम बदल चुके हो, जिसका मतलब तुम्हारा वो भी बदल चुका है ना, चलो ना वॉशरूम पर, मुझे एक बार देखना है। लड़का रजनी कहने लगता है, अरे राजू भाई इंसान ही बदल गया तो सब कुछ बदल जाता है, मैं लड़का ही हूँ, सारी चीजें लड़के वाली ही है, अब ज्यादा सवाल मत पूछो और उसी तरह से ये बात है किसी को भी मत बताओ। और उसी वक्त वो प्रिया इस पब पर आने पर लड़का रजनी दोबारा प्रिया के पास जाकर इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। इस रजनी के स्टाइल को देखकर वो प्रिया भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी होने लगती है। रेगुलरली लड़का रजनी प्रिया को उसके घर के पास भी ड्रॉप करने लगता है। अब दिन में भी वो कार्तिक एक दिन लड़की रजनी को प्रपोज करने लगता है, लेकिन लड़की रजनी फिलहाल तो जवाब नहीं देती, थोड़ा सा शर्माने लगती है। मतलब ये भी कार्तिक को लाइक करती रहती है, लेकिन अभी बताती नहीं। उसके बाद एक रात रेगुलरली लड़का रजनी प्रिया को उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। प्रिया कहने लगती है कि हमेशा तुम मेरे घर पर आते हो, चलो आज मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। यह सुनने के बाद लड़का रजनी थोड़ा सा घबराने लगता है, बहाना बनाने लगता है, ना ना प्रिया तुम मेरे घर पर मत आओ, मैं तो तुमको अपने घर पर आरती के साथ लेकर आऊंगा, ऐसे नॉर्मली मैं तुमको अपने घर पर इनवाइट नहीं कर सकता। रजनी की ये बात सुनकर प्रिया इससे और इम्प्रेस होने लगती है, ये भी इससे प्यार करने लगती है कि सच में ये रजनी इससे बहुत प्यार करता है, सच्चा वाला प्यार। प्रिया अपनी एक दिल की बात भी शेयर करने लगती है कि एक्चुअली ये अपने फादर को लाइक ही नहीं करती। इसका फादर हमेशा कोई ना कोई काम से देश से बाहर ही रहता है, इसने अपने पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया। एक्चुअली प्रिया का खुद का एक बुटीक होता है। बाद में प्रिया को उसके घर के पास ड्रॉप करने पर प्रिया इसको अपने घर के अंदर बुलाती है, लेकिन सुबह के 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी होते हैं, सो घर के अंदर नहीं जाता, वापस चला जाता है। उसके बाद लड़की रजनी के मैनेजर को लड़की रजनी पर थोड़ा सा शक होने लगता है। अब उसी दिन लड़की रजनी को अपने ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो जाता है। शाम के 6 बजे तक ये अपने घर वापस पहुंचना होगा। 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे होते हैं। उसी वक्त इसका मैनेजर लड़की रजनी के पास आकर इसको लिफ्ट देने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है, अरे रजनी क्या आपका इंतजार कब तक करोगी, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। तो रजनी भी उसी तरह से इस बंदे की गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे जैसे टाइम 6 के करीब होने लगता है, रजनी की घबराहट भी बढ़ने लगती है। मैनेजर से कहने लगती है कि सर आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं चले जाऊंगी। इस तरह से बहुत ही मुश्किल से उस गाड़ी से बाहर निकल ही जाती है। ये मैनेजर ऑलरेडी कुछ आदमियों को फोन करके इस लड़की रजनी के बारे में बता चुका होता है कि इसको तुम फॉलो करते रहो। अब वो लड़की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है। उसी वक्त उस मैनेजर के आदमी गलती से
इस रजनी से टकरा देते हैं। जानबूझकर इससे झगड़ा करने लगते हैं। उन गुंडों से बचने के लिए वो लड़की रजनी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी परफेक्ट 6 बजने के बाद लड़का रजनी प्रकट होकर उन गुंडों से फाइट करने लगता है। वो लोग तो शॉक में रह जाते हैं। अरे वो लड़की कहाँ पर गई और ये बंदा कहाँ से टपक पड़ा। लड़का रजनी उन सारे लोगों को मार पीट कर वापस अपने घर पर आने लगता है। अब ये सारी चीजें लड़की रजनी का मैनेजर ऑब्जर्व करते रहता है। खैर उसी वक्त प्रिया लड़का रजनी का इंतजार करती रहती है उसके घर पर। इसका होलिया देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पूछने लगती है कि तुम क्यों लड़कियों के कपड़े पहन कर आए हो। रजनी कहने लगता है अरे कुछ नहीं प्रिया, एक छोटा सा फाइट चला था तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, कवर करके आ गया मैं। और वैसे तुमको मेरे घर का एड्रेस किसने बताया। शॉकिंगली प्रिया के बगल में ही राजू भाई होता है। जो भी हो रजनी इन दोनों को अपने घर के अंदर इनवाइट करने लगता है। अब घर के अंदर तो सारे के सारे लड़की के सामान होते हैं, फोटो, सर्टिफिकेट्स, किताबें, कपड़े, सब कुछ। ये सारी चीजें देखकर प्रिया रजनी पर शक करने लगती है कि रजनी दूसरी लड़की के साथ लिविंग पर है। इसके बावजूद भी मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने लगा। रजनी कहने लगता है कि प्रिया मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय दो। लेकिन प्रिया इसकी बात को नहीं सुनती, गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि दोबारा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। दूसरे दिन उस जेनेटिक लैब का सीईओ इंडिया वापस आता है। कार्तिक लड़की रजनी को कॉल करके फटाफट से ऑफिस पर आने के लिए कहता है कि आज हमारे सीईओ आए हैं, सारे लोगों को जल्द ही ऑफिस पर बुलाया है, तुम भी जल्दी आ जाओ। उसी वक्त लड़की रजनी लड़का रजनी का वॉइस नोट सुनने लगती है। वो लड़का रजनी उसी प्रिया के बारे में बताने लगता है कि कल रात सडनली प्रिया मेरे घर पर आई थी और घर में सारे सामान तुम्हारे देखकर वो मुझ पर शक करने लगी। इस तरह से बहुत दुखी होने लगता है कि रात होने की वजह से मेरा कोई भी एक भी दोस्त नहीं, लेकिन इतने सालों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला, लेकिन वो भी तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। लड़की रजनी को बहुत लानतान करने लगता है। ऑफिस आने के बाद जब वो सीईओ कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है तो लड़की रजनी का ध्यान यहाँ पर नहीं होता, अपने भाई पर ही होता है। सोचने लगती है कि मेरे भाई ने तो सच ही कहा है, वो दिन की जिंदगी नहीं जी सकता, उसके कोई दोस्त नहीं, मेरी वजह से उसकी प्रिया उससे दूर हो गई। ऑफिस खत्म होने के बाद लड़की रजनी प्रिया के पास जाकर ये बताने लगती है कि वो रजनी तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन प्रिया इसकी भी बात को नहीं सुनती, इसको भी गलत समझने लगती है। लड़की रजनी कार्तिक के साथ ही यहाँ पर आई होती है। कार्तिक से कहने लगती है कि ऑफिस पर नहीं, मेरे घर चलो, मैं तुमको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद कार्तिक तो कुछ और ही सोचने लगता है। एक्चुअली प्रिया ने लड़की रजनी से कहा था कि सच्चा प्यार सच्चाई से ही मजबूत होता है, तो इसीलिए ये लड़की रजनी कार्तिक को अपने घर पर बुलाती है, इसको भी सच बताने के लिए, क्योंकि ये भी इससे प्यार करने लगी। कार्तिक ये देखता है कि इस घर के अंदर मर्दों वाली चीजें भी होती है, सिगरेट, बियर की बोतल्स, कपड़े। कार्तिक कहने लगता है अच्छा ये बताने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। रजनी तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब कुछ समझ गया कि तुम्हारे साथ एक लड़का भी रहता है, एक ही रूम को शेयरिंग कर रहे हो ना तुम दोनों, मुझे कोई एतराज नहीं यार, आई बिलीव यू। इस तरह से उसी वक्त कार्तिक लड़की रजनी को किस करने लगता है। अब लड़की रजनी भी थोड़ा मूड में आकर ये भी किस करने लगती है, मतलब कार्तिक को रोकती नहीं। उसी वक्त 6 बजने पर लड़की रजनी लड़का रजनी बन जाता है। जब कार्तिक आंख खोलकर देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। लड़का रजनी पूछने लगता है कि अबे कौन हो तुम, यहाँ पर कर क्या रहे हो। कार्तिक कहने लगता है कि मैं रजनी का बीएफ हूँ, रजनी कहाँ पर गई और तुम अंदर कैसे आए बे। लड़का रजनी कहने लगता है कि ये तुम कल सुबह उससे ही पूछ लो कि वो कहाँ पर गई, फिलहाल तुम यहाँ से निकलो बेटा। कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि झटके में ये कैसे हो गया, मेरी रजनी कहाँ पर चली गई, ऐसा कहकर वहाँ से चले भी जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू भाई लड़का रजनी के पास आता है। अब लड़का रजनी प्रिया के बारे में बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि प्रिया इससे गुस्सा है, बार बार फोन करने पर भी इसका फोन पिक नहीं कर रही। इस सब की वजह वो मेरी बहन है लड़की रजनी, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रही थी, मेरा क्या, मैं भी तो एक लड़का हूँ। उसने आखिरी बार मेरे पेरेंट्स को देखने तक भी नहीं दिया, इसलिए मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो उसका प्यार भी नहीं मिलेगा। उसी वक्त प्रिया रजनी को कॉल करके अपने घर पर बुलाने लगती है। रजनी तो बहुत खुश होने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जब कार्तिक रजनी के बारे में सोचते हुए अपने घर पर जा रहा होता है तो इसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरफ जब लड़का रजनी प्रिया के पास आता है तो प्रिया बहुत दारू पी रखी होती है और यही कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे प्यार करना शुरू किया था और इतना जल्दी तुमने मुझे धोखा भी दे दिया झूठ बताकर। आज मुझे समझाने के लिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी मेरे पास,
इस तरह से प्रिया बहुत बड़बड़ाकर बेहोश हो जाती है। इसको कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी होती है। लड़का रजनी प्रिया को फटाफट से हॉस्पिटल पर पहुंचाने लगता है। ये देखकर प्रिया के फ्रेंड से ही सोचने लगते हैं कि इसी रजनी ने प्रिया के साथ कुछ किया। रजनी को हॉस्पिटल के अंदर आने ही नहीं देते। अब उसी हॉस्पिटल के पास लड़का रजनी उस कार्तिक को देखता है। कार्तिक दोबारा रजनी के पास आकर पूछने लगता है, अरे यार अब तो बता दो मेरी रजनी कहाँ पर है। लड़का कार्तिक पहले से परेशान होता है। उस कार्तिक को दोबारा बहुत डांटने लगता है कि तुम ये सारी बातें कल सुबह उसे ही पूछ लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। उसके बाद ये लड़का रजनी लड़की रजनी की वॉइस नोट सुनने लगता है। उसके बातों से रजनी को ये बात पता चलती है कि लड़की रजनी बहुत ही गिल्ट है क्योंकि प्रिया इससे दूर हो गई। इन दोनों को मिलाने के लिए ही प्रिया के पास गई, लेकिन प्रिया इसकी बातों को नहीं सुना। रजनी अब तुमको ही बहुत ही कूल से उस प्रिया को समझाना होगा। अपनी बहन की बातें सुनने के बाद इसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। अब वहीं पर कार्तिक होता है ना। रजनी कार्तिक से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ घर पर चलो, 5 मिनट में तुम अपनी रजनी से बात करो। इस तरह से सुबह के 6 बजते ही लड़का रजनी लड़की रजनी में बदल जाती है। क्या बवासीर है। अब वो लड़की रजनी कार्तिक को देखकर शॉक में रह जाती है कि कार्तिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कार्तिक पूछने लगता है, जो मैंने देखा क्या वो सच है। रजनी कहने लगती है, हाँ कार्तिक यही मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही थी, और ये भी कहने लगती है कि मैं जैसी हूँ तुम वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करो। इस तरह से प्रपोज करने पर कार्तिक भी बहुत खुश होने लगता है। उसी वक्त ये दोनों कांड वान भी करने लगते हैं। पहली बार कांड करने की वजह से लड़की रजनी को पहली बार मेंसेस आने लगते हैं। मतलब इसकी उम्र तो 24 साल ही होती है, लेकिन अब ये मैच्योर हुई होती है बिकॉज ऑफ आधी उम्र की वजह से। कार्तिक कहने लगता है कि सच में यार ये तो मेरा किल से भी कुछ कम नहीं। शॉकिंगली उसी रात लड़की रजनी लड़का रजनी नहीं बनता। फटाफट से कार्तिक को अपने पास बुलाकर यही बात बताने लगती है। अपने भाई के बारे में फिक्र करने लगती है। कार्तिक लड़की रजनी को समझाने लगता है कि शायद तुमको पहली बार मेंसेस आए हैं, इसीलिए तुम्हारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए होंगे, इसीलिए शायद टाइमिंग भी चेंज हो चुकी होगी। पहले ये मेंसेस के डे खत्म होने दो, देखते हैं। और वैसे तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। रजनी तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, हम बाहर निकलते हैं। तुमने कभी रात को नहीं देखा ना, चलो आज मैं तुमको सारा शहर घुमाऊंगा। इस तरह से कार्तिक रजनी को बाहर ले जाकर रात के नजारे दिखाने लगता है। लाइफ में पहली बार रजनी रात को देखती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इस तरह देखते देखते 4-5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन के बाद लड़का रजनी दोबारा प्रकट होने लगता है। वो राजू भाई रजनी को कॉल करके पूछने लगता है, अरे यार तुम कहाँ पर चले गए, मैं 4-5 दिन से तुमको कॉल कर रहा हूँ। ये रजनी तो शॉक में रह जाता है, क्या 5 दिन हो गए? प्रिया ने तुमको कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ ही था। उसके बाद लड़का रजनी राजू भाई के फोन से प्रिया को कॉल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है कि मैं 4 दिन कहाँ पर गायब था, वही मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तो प्रिया भी ठीक है समझकर रजनी को अपने प्लेस पर बुलाने लगती है। कहने लगता है कि प्रिया मैं तुमको एक चीज दिखाने वाला हूँ, तुम घबराओ मत। इस तरह से सुबह के 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी होते हैं, लेकिन शॉकिंगली सुबह होने के बावजूद भी इसकी बहन नहीं आती। प्रिया कहने लगती है, क्या देखूं मैं तुम्हारी चुटकियां। इस तरह से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब इस लड़का रजनी को समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्यों नहीं बना। इस तरह से जब ये रजनी थोड़ा गुस्सा करने लगता है तब इसकी बहन प्रकट हो जाती है। अब लड़की रजनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे आई। फटाफट से कार्तिक को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहती है। तभी एक बंदा रजनी को देखकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त वो लड़के में कन्वर्ट होकर उस बंदे को एक लात मारता है। उसी वक्त यहाँ पर कार्तिक भी आता है। कार्तिक से पूछने लगता है कि आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है, टाइम पर मैं चेंज क्यों नहीं हुआ। कार्तिक इस रजनी को जो हुआ वो बताने लगता है कि लड़की रजनी को पहली बार मेंसेस आए। इसी बातों ही बातों में वो लड़का रजनी ऊपर से नीचे स्विमिंग पूल में गिरने लगता है। इसी प्रोसेस में ये लड़की भी बन जाता है। तभी इन दोनों के पास प्रिया आकर पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। कार्तिक प्रिया को जो हुआ वो बताने लगता है। मतलब 6 बजे लड़का लड़की का मामला, लेकिन प्रिया इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। पूछने लगती है कि कौन सी कोरियन मूवी की कॉपी है ये। तभी कार्तिक लड़की रजनी को दोबारा पानी में धक्का दे देता है तो वो लड़की से दोबारा लड़की बन जाता है। ये देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में लड़का रजनी प्रिया को सेपरेटली बुलाकर स्टार्टिंग से जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। तब जाके प्रिया को रजनी पर यकीन आने लगता है कि रजनी इसको धोखा नहीं दे रहा। अब इस प्रोसेस में कार्तिक ये ऑब्जर्व करता है कि जब रजनी का हार्ट बीट जोर से धड़कने लगता है तब इसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। अब तो पर्टिकुलर टाइम नहीं, लड़की रजनी
और कार्तिक प्रिया से कहने लगते हैं कि हमको थोड़ा सा समय दो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसको फिगर आउट कर लिया तो जब जी चाहा तब ये दोनों बदल सकते हैं। उसके बाद कार्तिक इन्हीं के डीएनए पर काम करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में काफी सारे फनी इंसिडेंट्स चलने लगते हैं जो बहुत ही मजेदार है। उसके बाद एक दिन वो सीईओ राजीव लड़की रजनी को अपने कैबिन में बुलाकर इसके काम की तारीफ करने लगता है और इसी तरह बातों ही बातों में ये पूछने लगता है कि रजनी कब तुम लड़की और लड़का बदलते हो। रजनी कहने लगती है कि सर आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं। लेकिन उस राजीव के पास एक वीडियो प्रूफ होता है। लड़की रजनी सडनली लड़का रजनी बन गया था। कहने लगता है कि मैं तुमको काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ। इस तरह से एक छोटा सा फ्लैशबैक बताने लगता है। जब रजनी छोटा बच्चा था तो इसके पेरेंट्स रजनी को एक हॉस्पिटल पर लेकर आए। उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो वहाँ का डॉक्टर यही राजीव था। सो शाम के 6 बजते ही वो बच्चा सडनली कन्वर्ट हो गया। ये देखकर इस राजीव के होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा मिरेकल इसने पहली बार देखा होता है। सोच लेता है कि इस चीज पर ये रिसर्च करेगा। लेकिन रजनी के माँ बाप रजनी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो राजीव उतने सालों से इस रजनी की तलाश में होता है। अब ये राजीव लड़की रजनी से कहने लगता है कि तुम मेरे रिसर्च में साथ दो। मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को साइन किया है। कुछ फॉरेन डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर रजनी से कहने लगता है कि रजनी फटाफट से इनके सामने बदलो, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा गुस्सा करने पर रजनी डर जाती है और इसी इमोशन की वजह से ये लड़के में कन्वर्ट हो जाता है। इस रजनी से इस राजीव को ये बात पता चलती है कि इन दोनों के कैरेक्टर बहुत ही अलग है। इस रजनी के सामने भी ऑफर रखता है लेकिन ये रजनी ठुकरा देता है। उन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है, मैनेजर और उस राजीव को। उसी रात लड़का रजनी प्रिया के घर पर आता है। प्रिया ने इसको इनवाइट किया और इस वक्त प्रिया बहुत ही रोमांटिक मूड में होती है। कहने लगता है कि प्रिया प्लीज तुम दूर ही रहो, मेरे करीब मत आओ वरना मेरी बहन आ जाएगी। मतलब इससे पहले भी लड़का रजनी थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश की लेकिन तभी ये लड़की में कन्वर्ट हो गया। तभी प्रिया इसको एक टैबलेट देने लगती है। बात यह है कि आज सुबह कार्तिक प्रिया से मुलाकात करके कुछ टैबलेट्स देता है। मतलब इन टैबलेट्स को खाने के बाद कुछ घंटों तक हार्ट बीट नॉर्मल होती है। इनके अंदर कुछ ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती। जब जी चाहे तब ये रजनी को बदल नहीं पाएंगे। तो प्रिया यही टैबलेट लड़का रजनी को देने पर वो खा लेता है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट स्पेंड करने लगते हैं। सुबह होने के बाद प्रिया रजनी को लेकर एक शमशान घाट पर जाती है। एक्चुअली सुबह सवेरे इसको कॉल आया होता है कि प्रिया के घर में जो काम करने वाली बंदी होती है ना, उस लड़की के पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में मारे गए। रजनी को इस सिचुएशन देखकर अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में याद आने लगता है और इसी तरह रजनी को अपनी बहन का दुख भी एहसास होने लगता है। वो लड़की फिलहाल उसी सिचुएशन पर होती है। उसके पास कोई भी नहीं होता। वो लड़की अकेले ही सारे काम कर रही होती है। रजनी के माँ बाप मरने के बाद लड़की रजनी ने अकेले ही सब कुछ किया, सारा दुख सहा। अफसोस करने लगता है कि खामखा मैंने अपने बहन पर बहुत गुस्सा किया। उस बेचारी पर क्या बीती होगी। उसके बाद जब लड़की रजनी बनती है तो कार्तिक से कहने लगती है कि मेरे भाई ने जो फील किया वो मैं महसूस कर सकती हूँ। हालांकि बॉडी अलग है लेकिन इन दोनों के हार्ट एक ही है। लड़की रजनी और कार्तिक और भी अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं नाइट टाइम पर। उसी वक्त उस राजीव के आदमी इन दोनों के पास आकर कार्तिक को जख्मी करके लड़की रजनी को अपने साथ ले जाते हैं। वो राजीव और उसके आदमी लड़की रजनी को किसी जगह पर बांध के रख देते हैं क्योंकि लड़की रजनी ने रिसर्च के लिए कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए जबरदस्ती इसके साथ रिसर्च करना चाहता है। अब लड़की रजनी चाहकर भी लड़का रजनी बन नहीं पाती। बहुत ही डीपली सांस लेकर बहुत देर तक अपनी सांस को रोककर दोबारा रिलीज करती है ताकि इसकी हार्ट बीट तेज हो जाए। इस तरह से लड़का रजनी यहाँ पर प्रकट होता है। उसके बाद क्या था, ये रजनी उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान वो राजीव रजनी के हार्ट में स्टैब कर देता है। ये रजनी अपने आप को करंट शॉक लगवाकर लड़की में बदल जाता है ताकि अगर इसको कुछ हो जाए तो इसकी बहन को कुछ ना हो। अब यहाँ पर ऑलरेडी राजू भाई पहुँच चुका होता है। इस रजनी को फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचाने लगता है। बहुत देर के बाद डॉक्टर इन तीनों के पास आकर कहने लगती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। प्रिया डॉक्टर से कहने लगती है कि डॉक्टर अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाए तो क्या जान बच सकती है। डॉक्टर कहने लगती है कि प्रिया ये तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा ना। प्रिया अपने फादर को फोन करके एक छोटी सी हेल्प मांगने लगती है। मतलब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके रजनी का हार्ट विद इन घंटों में ट्रांसप्लांट करवाने लगती है। फाइनली 3 हफ्तों के बाद लड़की रजनी को होश आता है। उसके सामने कार्तिक होता है। कार्तिक जो हुआ
वो रजनी को बताने लगता है। लड़की रजनी अपने भाई को याद करके बहुत दुखी होने लगती है। ये दोनों हार्ट की वजह से ही अपनी बॉडी को चेंज किया करते थे, लेकिन अब इनका हार्ट ही बदल चुका है। सिंपल से बात करें तो लड़का रजनी अब इस दुनिया में नहीं होता, वो मर चुका होता है अपनी बहन के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करके। लड़की रजनी, प्रिया और कार्तिक काफी दिनों तक लड़का रजनी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं होते। प्रिया खुद कार्तिक से कहने लगती है कि तुम दोनों शादी कर लो। तो एक दिन उसी तरह से लड़की रजनी और कार्तिक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ महीने गुजरने के बाद इन दोनों की एक संतान होती है। बच्चे को देखने के लिए प्रिया भी यहाँ पर आती है। तो तभी ये बच्ची बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है। शायद मेकर से इस मूवी का दूसरा पार्ट भी लेकर आने वाले हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।